बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूं। पीटीआई की तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है और ये काम एक तसलसल के साथ है, ऐसे ही जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं वही तसलसल चल रहा है। वो पत्ते जो जर्द हो जाते हैं और फिर ज़मीन पर आ गिरते हैं और लोग उन्हें मसल देते हैं। ये खिजा ज़दा पत्तों के साथ होता है। पीटीआई में ऐसा ही है। पीटीआई के रहनुमा इसी तरह छोड़कर जाते हैं। रोज़ाना दोपहर के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होता है। बाज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी नहीं दे पाते। मसलन कनीज़ फातिमा साहिबा ने जब पीटीआई को छोड़ा तो सहाफ़ियों ने जो सवालात किए उसके जवाब नहीं दे पा रही थी, या उस पर स्माइल कर देती थी या वो बात को टाल देती थी, और जो टालने का तरीका था वो भी इंतहाई नॉन प्रोफेशनल था, जिससे बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं से कुछ लिखा हुआ मिला है और आप बोल रहे हैं। तो वो जो एक सिलसिला है वो थमने में नहीं आ रहा, मुसलसल ऐसा सिलसिला चलता जा रहा है। और इस पर खान साहब ने एक बयान दे दिया। खान साहब ने कहा 2-3 हफ्ते और ले लें, जितने रहनुमा तोड़ने हैं तोड़ दें, लेकिन इलेक्शन करवा लें। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो पुरएतमाद होना है कप्तान का, ये उनके मुखालिफिन को डरा जाता है। अगर वो कोई इलेक्शन को सोचने लगते हैं फिर रुक जाते हैं कि ये शख्स है क्या जिसके आसाब ही नहीं थकते। उसके करीब के लोग छोड़ जाते हैं, वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है, फिर भी खिताब कर रहा होता है। उसकी एक रीजन जो मुझे समझ में आई है, जो बात बड़ी वाज़ेह सामने आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी वर्थ होती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई ना कोई वर्थ होती है। अगर मुस्लिम नवाज को देखेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ वर्थ होगी, पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं वर्थ होगी, इसी तरह दीगर जमातों की भी वर्थ होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त है वो ग्रास रूट पार्टी बनी हुई है। ग्रास रूट पार्टी से मुराद ये कि गली मोहल्ले में उसके सपोर्टर्स नजर आते हैं, वो लोग नजर आते हैं जिनका आमतौर पर अंदाजा नहीं करते। वोटर्स की 2 किस्में होती हैं, एक वो जो बहुत एक्टिव किस्म के होते हैं, एक वो जो साइलेंट होते हैं। जो साइलेंट वोटर है ना, इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और इसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये सर्वे में बता रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रही। सर्वे आए 70% से 91% तक भी बात जगहों पर सर्वे जो है इमरान खान के बारे में किए गए कि लोग 91% वोट उन्हें देना चाहते हैं, 91% लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। वोट ये वो चीजें हैं जो उनके मुखालिफिन को हिलाकर रख देती हैं कि हमने हर तरह कोशिश कर ली, हमने पूरी ताकत आजमा ली, हमने जोर लगा लिया, लेकिन खान साहब के एतमाद को वो लड़खड़ाते हुए नहीं देख सके। वो उसी एतमाद में रहे, वो उसी कॉन्फिडेंस में रहे, उनके आसाब जो है वो हिल नहीं सके। तो ऐसा उनकी क्रिकेट के जमाने से भी था और आज पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही है कि जितने मर्जी तगड़े सामने लोग मौजूद क्यों ना हो, वो पुरएतमाद ही नजर आते हैं। ये जो पुरएतमाद होना इमरान खान का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक उस तरह से बिखरने नहीं दे रहा कि उसका शराजा ही बिखर जाता। उसकी लीडरशिप जरूर, बहुत से लीडरान छोड़ करके, बहुत से लीडरान ने सियासत ही छोड़ दी। अब जिन्होंने सियासत छोड़ी ना, इस पर भी लोगों को एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आई कि सियासत छोड़ी है तो इसका मतलब, वो बड़ा मारूफ शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मामला इस नौयत के भी कुछ हैं। और कुछ वो खान साहब की तरफ से बात करेंगे तो वो कहते हैं कुछ लोग पहचानने भी गए, कुछ तो मजबूर होकर समझ आए ना, कुछ पहचानने भी गए इसमें। वो कहते हैं ना, मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। तो खान साहब के जो आसाब है ना, असल में वो दूसरों को समझ लेते हैं और फिर समझने के बाद अपने आसाब पर उसे सवार नहीं करते, किसी परेशानी को अपने सामने ताकत बन के खड़े होना नहीं देते। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उसके रहनुमा वो से छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं, जिनके मुखालिफिन के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर इसी तरह हम बात करें कि खान साहब ने प्लान क्या किया, तो खान साहब का प्लान जो है वो ये बड़ा वाज़ेह और साफ है कि अब वो नौजवानों को मैदान में उतारना चाहते हैं और 100 से ज्यादा उन्होंने टिकट जो है नौजवानों को देने का फैसला किया मुख्तलिफ हल्कों में। वो नौजवान जो शायद जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ पूरे एतमाद है, कॉन्फिडेंट है कि वोट जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई को पढ़ना है, वो यही सोचकर उन लोगों को मैदान में उतारना चाहते हैं। बड़े बड़े नाम चले गए तो वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। और ये बात असद उमर ने भी कही, उन्होंने कहा किसी के आने और जाने से इस वक्त इमरान खान को फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, वोट जो है वो इमरान खान के नाम का है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बड़ी चेंज है। वो इलेक्शन जीतते हैं या नहीं जीतते ये दूसरी बात है, लेकिन अगर आम आदमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये जमहूरियत की बड़ी मिसाल कायम हो जाएगी और कह सकते हैं कि फिर पाकिस्तान में जमहूरी अमल किसी न किसी तरह सही समत में चलने लगा है। दीगर जमातों को भी चाहिए कि वो खानदानी
जो सिलसिले हैं उनसे बाहर निकल कर ऐसे लोगों को टिकट दें जो नौजवान सियासत में आए, पढ़े लिखे नौजवान आए, ताकि मुल्क को सही समत में लेकर जा सके। खान साहब का विजन ऐसा बन गया तो ये इसलिए कि ग्रास रूट पार्टी बनी हुई है कि आम लोग उनके साथ चल फिर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, बावजूद इतने तशद्दुद के, इतना सब कुछ होने के, वो अपनी बात पर डटे रहे हैं। अगर इसके बाद आप बात करते हैं तो देखिए पीटीआई छोड़ने वाले कहाँ जाएंगे। पीटीआई छोड़ने वाले मुख्तलिफ जमातों में काफ लीग बहुत एक्टिव हुई है, उन्हें काफ लीग की तरफ मोड़ा जा रहे हैं या वो मुड़ रहे हैं, जो भी कह लीजिए आप, वो काफ लीग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज में आने वालों की शरह कम है, मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्हें अकोमोडेट भी नहीं कर सकती, एक वजह ये भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता बहुत एक्टिव है। आसिफ अली जरदारी लाहौर में आके इसलिए बैठे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है नून लीग का जोर तोड़ना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत जोर नून लीग का, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ पंजाब में है, उसको खत्म करना चाहते हैं। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने छोड़ दिया उन्हें वो अपनी जमात में लाना चाहते हैं और एक ताकत बनकर सामने आना चाहते हैं। हालांकि मैं यहाँ फिर आपको एक इत्तला दे दूं, खबर दे दूं कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बहुत सारे रास्ते पीपल्स पार्टी के साफ किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम में वो मकबूलियत हासिल करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को हासिल है। तो अब उसके बाद अगर अगली बात हम करते हैं कि जहां तक बात करें पीटीआई के रहनुमा मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करें, खुफिया मुलाकातें, ये एक तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करें। फैसल वाडा इसमें बहुत एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि फैसल वाडा आप जानते हैं कि किसी हद के वादा मुआफ गवाह भी हैं, और इमरान खान को वो कहते हैं मैं पुराने खान के साथ हूँ, नए खान के साथ नहीं, यानी मुख्तलिफ किस्म के बयान देकर, और बहुत अरसे से वैसे थे, अब बहुत एक्टिव हो गए। अब फैसल वाडा जो है सहूलतकारी का काम कर रहे हैं और वो बाकायदा जहांगीर तरीन से मुलाकातों में भी अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुलाकातें तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के दरमियान भी हो रही हैं। वो जो मुलाकातें हो रही हैं वो पार्टी छोड़ने के बाद हो रही हैं, इस बुनियाद पर कि वो पार्टी किस दिल से छोड़ी उन्होंने, और शायद वो पलटना चाहते हैं, वो लौट कर उस समत आना चाहते हैं जहां से वो उड़कर गए थे। और वो जो मुलाकातें वो इंतहाई खुफिया हैं, वो लोगों में इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। डिस्क्लोज ना करने की कई वजूहात है जिनकी तफसील का ये मौका नहीं, किसी और भी लोग में उस पर जरूर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल वो ये समझे कि वो लोग जो मुलाकातें करें वो सिर्फ ये नहीं कि जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात है या चौधरी शुजात के साथ मुलाकात है या और किसी जमात के साथ मुलाकात है, खुद तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा छोड़ चुके हैं उनकी आपस में खुफिया मुलाकातें जारी हैं, इस बुनियाद पर कि आगे का लाया अमल क्या होना चाहिए। और बहुत से ऐसे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो पलट कराना चाहते हैं। और फिर एक और यहां पे आपको खबर भी दे दूं, मैंने पहले भी खबर दी कि नून लीग से बहुत से लोग टूटकर तहरीक इंसाफ की शाखों पर बैठना चाहते हैं। और इस सारे मामले में एक और भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करता चलूं, चौधरी निसार साहब भी हमें कुछ दिनों में एक्टिव नजर आएंगे, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की वो ऊपर लेयर जो खाली हुई है अब उसमें किसी ना किसी ने आकर तो बैठना है। तो चौधरी निसार साहब जो बहुत अरसे से पीटीआई को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उनको कहीं जगह ऐसी मुयस्सर नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा ओहदा जो उनके खत के मुताबिक वो समझते होता वो नहीं मिल रहा था। अब बहुत सी चीजें हट गई हैं, बहुत से लोग हट गए हैं, तो इसलिए चौधरी निसार साहब भी आने वाले दिनों में एक्टिव नजर आएंगे। और वो जो एक्टिविज्म होगा उनका, वो यकीनन उनका जो झुकाव हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होगा। ये आपसे मैं जो है खबर शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।